नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से टैग वर्ल्ड पर। आज हम पढ़ेंगे हमारा नया चैप्टर कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे चैप्टर पर। कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या है, पहला क्वेश्चन ये आता है। जब भी हम कंप्यूटर ग्राफिक्स के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? इमेजेस, लाइन, चार्ट्स, ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में तुरंत आने लगती हैं। तो पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या है। तो कंप्यूटर की सहायता से या कंप्यूटर प्रोग्रामों की सहायता से स्क्रीन के ऊपर लाइन, चार्ट, इमेज को बनाना कंप्यूटर ग्राफिक्स कहलाता है। आसान शब्दों में अगर हम कहें तो कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी भी चीज़ को ड्रॉ करना कंप्यूटर ग्राफिक्स कहलाता है। कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होता है? बहुत सारे पिक्सल्स से मिलकर बना होता है। पिक्सल्स क्या होते हैं? पिक्सल्स जो हैं ग्राफिक की सबसे छोटी इकाई होती है। तो जो ग्राफिक है वो किससे मिलकर बना होता है? पिक्सल से बना होता है। सबसे पहले जो है कंप्यूटर ग्राफिक्स शब्द का प्रयोग वन हडसन एंड विलियम्स फेटर ने 1960 में किया था। 1960 में हडसन ने किया था। अब हम जैसे किसी कागज़ पर कोई पेंटिंग ड्रॉ करते हैं या कोई चीज़ हम बनाना चाहते हैं या किसी चित्र को हम उकेरते हैं पेंसिल से, तब हम क्या करते हैं? पेंसिल, कलर, इरेज़र का प्रयोग करते हैं। इससे क्या होता है? कागज़ पर जब हम चित्र बनाते हैं तो अगर कुछ गलत हो जाए हमारा, तब हम क्या करते हैं? उसको इरेज़र से साफ़ कर देते हैं। साफ़ करने से वहाँ पर क्या आ सकते हैं? दाग आ सकते हैं। तो हम या तो उसको मिटाते हैं या नए पेपर का यूज़ कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, मुश्किल भी बहुत है और मेहनत भी बहुत सारी लगती है। मतलब हमें काम भी बहुत सारा करना पड़ता है, बार बार उसी चीज़ को रिपीट करना पड़ता है सकता है, और मेहनत भी हमारी डबल हो जाती है। जबकि अगर हम किसी चीज़ को कंप्यूटर से करें, हम बाया कंप्यूटर किसी ग्राफिक को ड्रॉ करते हैं तो उसको हम सेव कर लेते हैं और उसको ईजीली हम कभी भी एडिट कर सकते हैं। जब हम चाहें तब उसमें हम एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये कंप्यूटर ग्राफिक्स का एक फ़ायदा है। हाथ से आप ग्राफिक बनाएंगे, उसमें कभी चेंज करना है तो उसमें चेंज करने के बहुत कम चांसेस होते हैं। लेकिन कंप्यूटर के थ्रू आपने कोई ग्राफिक डिज़ाइन किया है तो उसको आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। अच्छा, कॉपी करना है, अगर आपने एक पेंटिंग बनाई, अब उसको कॉपी करना है तो फिर से आपको उतना ही समय लगेगा दोबारा उसको ड्रॉ करने के लिए। लेकिन अगर कंप्यूटर के थ्रू आपने बनाया है तो उसको आप तुरंत क्या कर सकते हैं? दूसरी उसको पेंट कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं, उसका दूसरा प्रिंट ले सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं, ढेर कॉपी कर सकते हैं। कम समय में उसकी हम ढेर सारी कॉपियाँ बना सकते हैं। तो हम कंप्यूटर ग्राफिक का यूज़ किस लिए करते हैं? ताकि हमारी सारी परेशानियां समाप्त हो जाए। अब अगर हम कोई पिक्चर कंप्यूटर ग्राफिक से हमने बनाया है या कंप्यूटर की मदद से हमने कोई ग्राफ बनाया है, ड्राइंग बनाई है, पेंटिंग बनाई, ग्राफ बनाया, चार्ट बनाया, कुछ भी बनाया है, तब हम उसको एडिटिंग तो कर सकते हैं। उसके साथ साथ उसको हम आकार में भी परिवर्तन कर सकते हैं, उसका आकार बदल सकते हैं, उसको दूसरे पिक्चर के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। दो ग्राफिक्स को या दो पेंट पिक्चर्स को या जो ड्राइंग हमने बनाई उनको हम ऐड कर सकते हैं, कंबाइन भी कर सकते हैं। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स का मेनली यूज़ किस चीज़ों में होता है? पेंटिंग बनाने के लिए होता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए होता है, डिजिटल मीडिया के या सोशल मीडिया के लिए पोस्ट बनाने के लिए होता है, आर्किटेक्चर के लिए होता है। आर्किटेक्चर में जैसे इंजीनियर्स हैं, आपके इंजीनियर्स क्या करते हैं? ऑटोकैड से सारे बिल्डिंग्स की ड्राइंग या जो भी उन्हें काम करना है उसके लिए वो ड्राइंग तैयार करते हैं। तो ड्राइंग कैसे बनती है? ऑटोकैड, ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होता है उसके लिए, ऑटोकैड से। जैसे आप गेम्स देखते हैं, गेम्स खेलते होंगे, बहुत सारे मोबाइल गेम्स हैं, लूडो है, पबजी है, जो फेमस है। तो ये सारे गेम, इनमें भी क्या है? ग्राफिक्स का यूज़ होता है। कार्टून आप देखते हैं टीवी पे, कार्टून बच्चे बहुत ज़्यादा देखते हैं कार्टून। तो कार्टून में भी सारे के सारे क्या एनिमेशन जो होते हैं वो ग्राफिक के थ्रू बनाए जाते हैं। मौसम विज्ञान, जो हमारा मौसम विज्ञान है वो हमें चार्ट के थ्रू हमें मौसम की जानकारी देता है। आपने देखा होगा कि फोरकास्ट बताता है, जो वेदर फोरकास्ट होती है वो चार्ट के थ्रू होती है, एक ड्राइंग के थ्रू होती है। तो इन सब चीज़ों में कंप्यूटर ग्राफिक का प्रयोग किया जाता है। अब जो कंप्यूटर ग्राफिक हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसके हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे, नोट्स के साथ हम ये वीडियो में भी कवर कर रहे हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स और दूसरा होता है नॉन इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स।
तो हम पहले वाले पे चलते हैं जो हमारा है इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स वह ग्राफिक होता है जिसमें ऑपरेटर तथा यूज़र डिस्प्ले में दिखाई देने वाले ग्राफिकल्स या सूचना या डेटा बोलते हैं के साथ एक या एक से अधिक इनपुट डिवाइस के द्वारा इंटरेक्ट कर सकता है, अर्थात यूज़र इमेज में बदलाव कर सकता है। मतलब इंटरेक्टिव या इंटरेक्ट का मतलब है एक के साथ दूसरे को जुड़ा होना। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, जो हमारे यूज़र्स हैं वो उसको आसानी से उसमें क्या कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, तो इसलिए वो इंटरेक्टिव होते हैं। इसमें क्या होता है, यूज़र और कंप्यूटर के मध्य टू वे कम्युनिकेशन होता है। वन वे कम्युनिकेशन क्या है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये क्या है, वन वे, क्योंकि आप केवल मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, आप मुझसे बात नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर मैं वर्चुअल क्लास में होता या किसी वीडियो ऐप के थ्रू ऑनलाइन आपको ये लेक्चर दे रहा होता, तब उस समय आप हमसे क्वेश्चन कर सकते थे। तो वो क्या होता है, टू वे कम्युनिकेशन। तो यूज़र और कंप्यूटर के बीच जिस ग्राफिक में टू वे कम्युनिकेशन हो, मतलब दोनों तरफ से उसमें कम्युनिकेटिंग होती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। ठीक है, तो इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज़ कहाँ होता है, जो हमारे वर्क स्टेशन है। वर्क स्टेशन मतलब जो सिस्टम कंप्यूटर हैं, ये सारे के सारे इंटरेक्टिव का ही प्रयोग करते हैं, इंटरेक्टिव सिस्टम का ही प्रयोग करते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, इनपुट डिवाइस की सहायता से कंप्यूटर को रिक्वेस्ट भेजते हैं। इनपुट डिवाइस की रिक्वेस्ट को पिक्चर या इमेज ग्रहण कर लेता है हमसे और उसमें चेंजेस कर देता है। यूज़र इनपुट डिवाइस के द्वारा कितनी भी कमांड दे सकता है और कंप्यूटर उन पर पिक्चर को जनरेट कर देता है। मतलब हमने इनपुट डिवाइस के थ्रू कोई इंस्ट्रक्शन या कमांड दी और कंप्यूटर ने उस कमांड को रीड करके उस ग्राफिक को उस कमांड के आधार पर चेंज कर दिया। तो ये होती है इंटरेक्टिव वे। दूसरा होता है नॉन इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। जो नॉन इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स होता है, ये क्या है, एक पैसिव ग्राफिक्स भी होता है, इसको हम पैसिव भी कहते हैं। इस ग्राफिक्स में क्या होता है, कंप्यूटर में दिखाई गई इमेज जो हमें दिखाई दे रही है, इसमें यूज़र का कोई नियंत्रण नहीं होता, मतलब इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। अब देखिए, जनरली हमारे पास जो पीसी है, जैसे आपके पास ये मोबाइल है, इसमें आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, उससे किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू किसी भी ग्राफ या पिक्चर्स में आप एडिटिंग कर सकते हैं। बट यही काम अगर आप चाहें कि हम कहाँ जाएं, एटीएम में जाएं या जो टिकट वेंडिंग मशीन है उसमें जाएं, तो वहाँ जो हमें ग्राफ दिख रहा है उसमें हम एडिटिंग नहीं कर सकते। एडिटिंग हम कहाँ कर सकते हैं, अपने पर्सनल कंप्यूटर्स पर या अपने ऑफिस के कंप्यूटर पर। बट जो हमें वन वे सिस्टम है, जैसे इनमें क्या होता है, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में हम कोई भी चेंजेस किसी भी ग्राफ में नहीं कर सकते। तो वो क्या है, नॉन इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव और नॉन इंटरेक्टिव दो प्रकार के ये ग्राफिक्स होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, केवल वन वे कम्युनिकेशन। जैसे पहले वाले में इंटरेक्टिव में क्या होता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है, नॉन इंटरेक्टिव में क्या होता है, वन वे कम्युनिकेशन होता है। अब हम आगे चलते हैं इनके प्रयोगों के बारे में, मतलब इनके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है वो आजकल हर जगह आप देख रहे होंगे, हर जगह इनका यूज़ होता है। सबसे ज़्यादा यूज़ किस में होता है, वीडियो गेम्स में, कार्टून्स में, मूवीज़ में, और सॉफ्टवेयर बनाने में, मॉडलिंग में, और कमर्शियल आर्ट्स में। आजकल कमर्शियल आर्ट्स और डिजिटल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो सोशल नेटवर्किंग के लिए भी हम किसका, सोशल मार्केटिंग के लिए या डिजिटल मार्केटिंग के लिए भी ग्राफिक्स का यूज़ करते हैं, कंप्यूटर ग्राफिक्स का। अब देखिए, जब हम कंप्यूटर ग्राफिक्स के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या आता है इसमें, ग्राफिक डिज़ाइन। जो पहला पोर्शन है इसके अनुप्रयोगों के एप्लीकेशंस का, वो क्या है, ग्राफिक डिज़ाइन। ग्राफिक डिज़ाइन क्या है, ग्राफिक डिज़ाइन के द्वारा यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम विजुअल और टेक्सुअल कंटेंट को बनाते हैं। विजुअल और टेक्सुअल को प्रेजेंटेशन, इमेज, सिंबल, वर्ड्स आदि का प्रयोग करके बना लेते हैं। मतलब ग्राफिक डिज़ाइन के लिए हम किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, सिंबल और मतलब विजुअल और टेक्स्ट का, इन दोनों की मदद से हम ग्राफिक डिज़ाइन करते हैं। दूसरा हमारा स्टेप है पेंट प्रोग्राम। पेंट प्रोग्राम के द्वारा हम क्या करते हैं, यूज़र फ्रेंडली या फ्री हैंड ड्राइंग करते हैं। जैसे MS पेंट आपने देखा होगा, उसमें आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये आसानी से उसको एडिट भी किया जा सकता है। तो दूसरा क्या है, पेंट प्रोग्राम। तीसरा जो हमारा है वो है इंफॉर्मेशन ग्राफिक। इंफॉर्मेशन ग्राफिक के थ्रू हम क्या करते हैं, सूचनाओं को प्रदर्शित करते हैं। जो हमारी इंफॉर्मेशंस हैं उनको हम इंफॉर्मेशन ग्राफिक के थ्रू देते हैं।
इसका प्रयोग बहुत कठिन होता है, बस मतलब बहुत मतलब ईजी नहीं होता। बाकी जो ग्राफिक्स होते हैं वो इजीली ड्रॉ होते हैं, पर जो इन्फॉर्मेशन ग्राफिक होते हैं इनको बनाना थोड़ा सा कठिन है। और इनको बनाना तो कठिन है, पर इनके द्वारा हम जो जानकारी देना चाहते हैं वो जानकारी आप तक बहुत आसानी से पहुंच जाती है। मतलब ये सूचना देने के लिए बहुत अच्छे, बहुत उपयोगी है, बहुत कारगर होते हैं। तीसरा चौथा है हमारा कैड सॉफ्टवेयर। कैड का यूज़ कौन करते हैं? जो आर्किटेक्ट हैं हमारे या इंजीनियर्स हैं, वो कैड का यूज़ करते हैं। कैड के द्वारा वो ड्राइंग बनाते हैं और उस ड्राइंग के आधार पर वो अपने कार्य को करते हैं। अगला हमारा जो स्टेप है वो क्या है? वेब डिज़ाइनिंग। वेब डिज़ाइनिंग में भी ग्राफिक का बहुत ज़्यादा यूज़ है। कोई भी वेबसाइट आप देखते हैं आज तो ढेर हम आसपास लगभग लाखों वेबसाइट से घिरे हुए हैं। तो कोई भी वेबसाइट उसको इंटरेक्टिव बनाने के लिए, मतलब अच्छा दिखने, अट्रैक्टिव करने के लिए, लोगों को, यूज़र्स को बढ़ाने के लिए, फॉलोअर बढ़ाने के लिए सुंदर वेबसाइट बनाना पड़ता है। मतलब जितनी अच्छी उसमें इमेज या ग्राफिक्स होंगे वो वेबसाइट उतनी ज़्यादा पॉपुलर होगी, और पॉपुलर होगी तो क्या हमें व्यूज़ मिलेंगे। जितने ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे उतना ज़्यादा हम उससे अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो वेबसाइट बनाने में। अगला प्रयोग इसका क्या है? वीडियो गेम्स में। आप वीडियो गेम्स देखते हैं, आपके मोबाइल में भी गेम होंगे, प्री इंस्टॉल भी होंगे, अलग से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। सारे के सारे गेम्स जो हैं वो कंप्यूटर ग्राफिक के मदद से ही बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके आगे की जो जानकारियां हैं, मतलब इसके आगे जो भी है वो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। यहाँ पे हमारा ये समाप्त होता है वीडियो। तो आप और अगले पार्ट को देखने के लिए आप हमें फॉलो करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और धन्यवाद।